Hello everyone, welcome all my dear students to this channel English अड्डा by एस प्रियदर्शी। और आज के इस सेशन में हम लोग ग्रामर के एक महत्वपूर्ण पार्ट की चर्चा करेंगे। आज हम लोग नाउन की चर्चा करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस टॉपिक से यानी नॉन टॉपिक से हर एक एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या एकेडमिक एग्जाम्स हो, हर एक एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के तमाम जो कंसेप्ट्स हैं उसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहें इस पूरे वीडियो लेक्चर में और आपको एक से एक इसकी पहलू की जो चर्चा करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए यूजफुल होगा और एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करें नाउन की। सबसे पहले नाउन क्या है ये सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन हम नाउन के ऐसे चीज को की चर्चा करेंगे, ऐसे पहलू के बारे में बताएंगे, खासकर फंक्शन के बारे में बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में मूलतः फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसके फंक्शन को की ही चर्चा करेंगे मूल रूप से। चलिए तो आइए वो भी इन कोर्स ऑफ टॉकिंग हम लोग वो भी देख लेते हैं कि नाउन है क्या और यह वर्ड आया कहां से। नाउन संज्ञा। चलिए तो नाउन संज्ञा ये मूलतः एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है, ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश में इसका इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश ग्रामर में इसका इस्तेमाल करते हैं नाउन, लेकिन यह वर्ड जो नाउन वर्ड जो है, नाउन टर्म जो है, यह मूल रूप से मूलतः यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है नेम। तो नाउन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब नेम होता है, अर्थात नाउन मीन्स नेम। अब इससे पूरी बात स्पष्ट हो जाती है कि नाउन ही नेम है या नेम ही नाउन है। तो कह सकते हैं हम लोग कि दुनिया की समस्त चीजें जिसका भी हम नाम लेते हैं वे सारे नाउन्स हैं, यानी ऑल नेम्स आर नाउन्स। ऑल नेम्स आर नाउन्स। क्लियर? तो अब हमें ये बात पूरी तरह यकीनन पता चल गई इसके बारे में कि जो भी चीजें दुनिया में हम देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, हम महसूस भी करते हैं, वो भी क्या है, नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में, दूसरी भाषा में हम इसको और भी क्लियर कर लें। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। क्लियर? तो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज जिसका भी हम नाम लेते हैं वे सारे नाउन है, चाहे हम देखें या नहीं देखें, स्पर्श करें या नहीं स्पर्श करें, उसका स्वाद लें या नहीं लें, यानी जो भौतिक रूप में है वो भी और जो भौतिक रूप में नहीं है वो भी, जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्राह्य है, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्राह्य है वो भी, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ग्राह्य नहीं है, हमारे सेंस ऑर्गन से जिसका हम अनुभव नहीं करते हैं वो भी, वो तमाम तरह की जो चीजें जिसका भी हम नाम लेते हैं वे सारे नाउन्स आते हैं। हम इसकी चर्चा विस्तार से आगे भी करेंगे, लेकिन चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का नाम हो, प्लेस का नाम हो, एनिमल का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, या विजडम, बुद्धिमत्ता, लव, ऑनेस्टी एटसेट्रा। इन चीजों को हम देखते नहीं हैं, सिर्फ हमारे अनुभव की चीजें हैं। ये हम अपने सेंस ऑर्गन से, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम अनुभव करते हैं। लव को, ऑनेस्टी को ये देखने, छूने या स्वाद लेने वाली चीजें हैं नहीं, तो ये भी नाउन के श्रेणी में आते हैं।
तो समझ में आ गया, समझ में आ गई ये तमाम बातें, ये तमाम कंसेप्ट। इसके अलावा और भी कंसेप्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो और भी स्पष्ट हो जाएगी। इतनी ही बातें नहीं है, ये तो हम लोग सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, जो ऐसा होता है। और ये छोटे, ये सामान्य एग्जाम्पल है, एक कॉमन एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, तो हो गया नाउन के बारे में हमने पूरी तरह से जान लिया कि आखिर नाउन है क्या। चलिए, इसके अलावा कुछ और भी बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि नॉन पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स होते हैं, और 8 काइंड्स के बारे में ही पूरे ग्रामर निहित है। जितने भी 8 पार्ट हैं, इसके 8 हिस्से हैं, पूरी ग्रामर की बात उसी में निहित है। तो चलिए, हम नाउन के बारे में और भी कुछ जो हमारे पास बातें हैं, जो लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन्स भी रहते हैं, कुछ इस तरह के भ्रांतियां या कंफ्यूजन्स रहते हैं, उसको मैं दूर कर देता हूँ। तो नाउन जो होता है, सबसे पहले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का अहम हिस्सा है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो पारंपरिक रूप से कोई भी शब्द, इंग्लिश का कोई भी शब्द पारंपरिक रूप से जब तक वह सेंटेंस में इस्तेमाल हो नहीं जाता, वह महज एक शब्द होता है, महज एक वर्ड होता है। और उस वर्ड को किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते यकीनन कि कोई नाम है या कोई ये वर्ड है। मैं अभी एग्जांपल से स्पष्ट कर दूंगा कि फिर से आप इस बात को सुन लीजिए कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड पारंपरिक रूप से वह किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग हो सकता है, जब तक कि वह सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं हो जाए, जब तक कि उसके फंक्शन के बारे में हम नहीं जान जाएंगे। इसलिए हम लोग फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। फंक्शन से ही उसके हर एक बातों का पता चलता है, वह किस रूप में इस्तेमाल हुआ है, वह नाउन के रूप में हुआ है या प्रोनाउन के रूप में हुआ है या वर्ब के रूप में हुआ है या कुछ भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी पार्ट। तो पारंपरिक रूप से कोई भी शब्द ही होता है और उसका इस्तेमाल किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में किया जा सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से आपको इस बात का, इस कंसेप्ट को मैं और भी क्लियर कर दूं। जैसे देख लीजिए, मैं अगर कहूं कि आई इज द 9th लेटर इन द अल्फाबेट, अगर हमने ये एग्जांपल दिया आई इज द 9th लेटर इन द अल्फाबेट, इन द अल्फाबेट, तो ये आई क्या हो गया, ये आई नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। आई कोई प्रोनाउन नहीं है। लेकिन इसी चीज को मैं अगर यहां ऐसे लिखूं आई एम गोइंग, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ये प्रोनाउन है। यहां हम प्रोनाउन कर सकते हैं, लेकिन यहां एक नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। देख लीजिए, इसलिए मैंने कहा कि फंक्शनल चीज को जानना, फंक्शन को जानना बहुत जरूरी है, वो बेहद जरूरी है। चलिए, एक और एग्जांपल मैं दूं कि द gives anything a definite identity, definite identity, definite identity। The gives anything a definite identity। तो द यहाँ क्या है, नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। ये नहीं कि द कोई आर्टिकल की तरह इस्तेमाल हुआ या डिटरमिनर्स की तरह इस्तेमाल हुआ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी एक नाउन की तरह हो गया। देखिए, सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है कि द किस तरह से इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में। लेकिन अगर द का मैं एक और एग्जांपल दे दूं तो वही, जैसे the speaker was not present,
यहां देखिए द का अलग मीनिंग हो गया, द का अलग मीनिंग हुआ है, नॉन के पहले आया। ये आप आर्टिकल कह सकते हो या डिटरमाइनर कह सकते हो, क्योंकि इस नॉन को डिटरमाइन कर रहा है, इस नॉन को सुनिश्चित कर रहा है, तो वही तो डिटरमाइनर होता है, नॉन को डिटरमाइन करने वाले। तो ये हो गया अलग, ये नॉन की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ, ये नॉन को डिटरमाइन कर रहा है। देखिए यहाँ अलग मीनिंग है, यहाँ अलग मीनिंग है। एक और एग्जांपल मैं दूं, एवरीवन हैज नो आंसर, every boy has no answer। अब यहां देखिए every boy, ये नॉन की तरह हो गया, ये every boy, every के बाद नॉन आता है, every boy has, लेकिन नौ boy का इस्तेमाल हम लोग, boy का प्रयोग एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। why are you coming, why are you going, वो एडवर्ब ऑफ रीजन बताता है, रीजन बताता है। एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया, यानी कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। तो देख लीजिए एक यहाँ भी वाई का यूज हुआ है, तो आप हर एक स्थिति में देख लीजिए कि यहाँ नॉन की तरह, ये प्रोनाउन की तरह, ये नॉन की तरह, और यहाँ आर्टिकल यानी डिटरमाइनर्स की तरह। यहाँ देखिए नॉन की तरह। तो ये क्या हो गया कि हमने देखा कि इस सेंटेंस में कि हर एक वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वर्ड्स ही होते हैं, लेकिन जब तक ये सेंटेंस इस्तेमाल नहीं होता है, सेंटेंस में इसका यूज हो नहीं जाता, तब तक हम इसके बारे में पक्की तौर पे नहीं कह सकते कि यह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। क्लियर हो गई बात? इसीलिए यही चीज है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, उसके फंक्शन से रिलेटेड। जब तक हम फंक्शन के बारे में नहीं जानेंगे, फंक्शन की पूरी आइडिया हमें नहीं आ जाती, तब तक हम, जब फंक्शन के बारे में पता चलेगा तभी तो हम जानेंगे कि इसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि किस तरह काम कर रहा है। तभी तो हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग देंगे, या उसकी पोजीशन हम लोग निर्धारित करेंगे, उसकी पोजीशन कहाँ पे प्लेस करना चाहिए। तो यह चीज होगी कि कोई भी ऐसा आप नहीं कह सकते किसी भी वर्ड के बारे में, जब तक वो सेंटेंस इस्तेमाल नहीं हो जाता तब तक नहीं कह सकते कि वह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस श्रेणी का है, किस भाग का है। वह नॉन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, कुछ भी। चलिए ये बात क्लियर हो गई। चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बेहद एक लाजवाब एग्जांपल बताया है, बहुत ही रोचक, और कुछ ऐसी चीजें, तथ्यों को मैंने आप लोगों को बताया है जो प्राय स्टूडेंट छोटी जो साधारण बात जानकर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी बातें एग्जाम में पूछ ली जाती है नॉन से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वहाँ स्टूडेंट थोड़े से मात खा जाते हैं। तो चलिए अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और आप धड़ल्ले से नहीं कह देंगे। अगर कोई आपको पूछा कि भाई आई क्या है, तो आई के बारे में या द के बारे में या कोई भी वर्ड के बारे में अगर आपको धड़ल्ले से कोई पूछता है कि ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, तो आप अचानक से और धड़ल्ले से नहीं कह देंगे कि ये प्रोनाउन है। आप कहेंगे यार वहां से एक वर्ड है, इट इज मेयरली अ वर्ड। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस, या वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट पार्टिकुलर वर्ड until it is used in a sentence। जब तक सेंटेंस में वो यूज हो नहीं जाता तब तक उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वह किस तरह से काम कर रहा है। इसीलिए चलिए ये बातें हो गई, पूरी तरह से मैंने बता दिया क्लियरली। अब हम लोग नाउन के बारे में और भी चीजों की जानकारी लेते हैं। तो नाउन के बारे में हमने जाना, अब हम उसके फंक्शन को जानेंगे कि आफ्टर ऑल व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नाउन। नॉन के फंक्शंस क्या हैं? तो नॉन के फंक्शंस जान लीजिए, जो मूलभूत फंक्शंस हैं, जो फंडामेंटल फंक्शंस है, बेसिक्स फंक्शंस है, पहले मैं उसी की चर्चा कर लूं, उसके बाद जो कुछ और भी होंगी फंक्शंस होंगे उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए सबसे पहला फंक्शन, एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस।
तो नाउन का इस्तेमाल, नाउन का यूज सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की तरह यह प्रयुक्त होते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल से ही कोई बात क्लियर होती है। राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। तो काम करने वाले कौन है, डूअर कौन है, राम है। ये हो गया डूअर यानी कर्ता जिसको कहते हैं, सब्जेक्ट। और कौन सी क्रिया करता है, तो खाने की क्रिया कर रहे हैं जिसको वर्ब कह रहे हैं। और जिस वर्ब का, जिस क्रिया का प्रभाव जिस पर भी पड़े, क्रिया का प्रभाव जिस पर भी पड़े, उसका फल, उसका असर जिस पर भी पड़े, या क्रिया से, वर्ब से जो भी प्रभावित हो, उसे हम कर्म कहते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए, तो पहले हमें, मैंने कहा सब्जेक्ट की बात, तो चलिए काम करने वाले सब्जेक्ट है, ये राम हो गया सब्जेक्ट, ये नाउन है। तो कभी मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति का नाम हो, नाउन होता है। तो नाउन किस तरह से कार्य कर रहा है, तो एज ए सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा किसी भी सेंटेंस में। जैसे उसी एग्जांपल को ले लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। अभी मैंने बताया राम इट्स अ मैंगो, तो ये काम करने वाले हैं, उसको डूअर कहते हैं। ये वर्ब हो गई जो काम करता है, जिस काम का को संपादन करता है, जिस काम का अंजाम दिया जाता है। और कौन सा काम, तो आम खाने का काम, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या, राम क्या खाता है, तो आम खाता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये भी एक नाउन है, मैंगो भी एक नाउन है। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। रमन saw his friend, या रमन मेट हिज फ्रेंड। रमन मेट हिज फ्रेंड, रमन अपने दोस्त से मिला। तो कौन मिला, काम रमन, ये सब्जेक्ट हो गया मिलने वाला, मिलने का काम हो गया, यानी कि ये वर्ब हो गया जो क्रिया होती है। और किससे मिला, तो अपने दोस्त से मिला, यानी कि हिज फ्रेंड, फ्रेंड जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो नाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होता है। और भी हम लोग आते हैं, ये एक जो मूलभूत फंक्शन है वही मैं बता रहा हूं। चलिए, तो ये हो गया एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ये नाउन के फंक्शंस हुए। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट फंक्शन हमारा हो गया कि वाक्य में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट फंक्शन, थर्ड वन, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। चलिए ये हो गया तीसरे फंक्शंस, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में प्रीपोजिशन के रूप में प्रयुक्त होना। तो ये भी नाउन का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है, और इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि ये आखिर कैसे होता है। तो अब एग्जांपल लीजिए, रमन इज fond of singing। चलिए, रमन इज फॉन्ड ऑफ, ये ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ये आया वर्ड, ये हो गया आपको नाउन। आप जानते हैं, या मैं आगे बताऊंगा कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आते हैं आईएनजी वाले वर्ड, वो जेरंड होते हैं। और जेरंड प्रीपोजिशन, वो जेरंड जो होता है नाउन का काम करता है। ing form of a verb used as a noun is gerund, यानी कि verb का ing फॉर्म जो noun की तरह इस्तेमाल हो उसे gerund कहा जाता है। चलिए, तो ये हो गया। तो ये हो गई बात कि of के बाद जो है ये
नाउन की तरह कार्य कर रहा है। इसके अलावे और भी कार्य हैं। ये 3 जो कार्य मैंने बताया है ये इसके मूलभूत कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके अलावे और भी कार्यों को मैं देखता हूँ। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस 3 पॉइंट्स, ऑल दिस 3 मेजर पॉइंट्स, इसके बाद और भी मैं चीज बताता हूँ। तो कंप्लीमेंट के रूप में नेक्स्ट वन, एज अ कंप्लीमेंट ऑफ एन indefinite verb। चलिए अब आप जान लीजिए, तो अनिश्चित वर्ब यानी इंडेफिनिट वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में भी ये इस्तेमाल होता है, पूरक। अब पूरी बात मैं बताता हूं। कंप्लीमेंट का मतलब कंप्लीट से हुआ है। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके अर्थ को पूरा करेगा, पूरा करता है जब कंप्लीमेंट उसमें जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए और क्लियर कर दीजिए। जैसे राम इज अगर लिखते हैं तो पूरा सेंटेंस, ये सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है, इसका अर्थ पूरी तरह आ नहीं रहा। इसलिए अगर इसमें हम अगर दे दें डॉक्टर, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये पूरा करने वाले वर्ड हो गए, इसी को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए, रवि इज डैश, तो ये भी पूरा नहीं है। इसमें अगर मैं दे दूं एक वर्ड जोड़ दूं इंजीनियर, तो ये पूरा करने वाला, इस सेंटेंस की सार्थकता, इस अर्थ को पूरा करता है। तो ये पूरा करने वाला जो शब्द है यही हो गया पूरक शब्द, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। तो ये इनकम्प्लीट वर्ब जो होते हैं, इंडेफिनिट वर्ब या इनकम्प्लीट वर्ब कह सकते हैं। इनकम्प्लीट वर्ब यहां लिखिए, इनकम्प्लीट इज एन इनकम्प्लीट, यहां इनकम्प्लीट कर लीजिए, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट वर्ब को कंप्लीट करना, नाम है इनकम्प्लीट वर्ब को कंप्लीट करना, इसी का मतलब होता है को पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन कॉम्प्लीमेंट एज ए कॉम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल होता है। चलिए एक और मैं एग्जांपल बताता हूं, ये और भी फंक्शन बताता हूं। चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। एक जो होता है नॉन के अपोजिशन के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एज एन अपोजिशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। अपोजिशन, अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन है। अपोजिशन का मतलब हो जाता है, अपोजिशन का मतलब होता है अपोजिट से बना है, तो अपोजिशन मतलब विपरीत होता है। लेकिन ये अपोजिशन है। अपोजिशन का मतलब उसकी पहचान को निर्देशित करना, उसकी पहचान को बताना। जो आपकी पहचान बताए, जो आपके प्रोफेशन, आप किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो किसी को अपोजिशन के। जैसे अगर मैं लिखूं एग्जांपल कि मोदी, तो उसकी पहचान क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर है, तो सीधे आप लिखेंगे द पीएम इज फेमस इन द वर्ल्ड। तो ये इनकी पहचान है, मोदी की ये पहचान है कि पीएम है, ये नॉन इन अपोजिशन पर। उसी तरह से अगर मैं लिखूं नीतीश कुमार, उनकी पहचान क्या है, तो द सीएम हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये नॉन इन अपोजिशन होता है। अगर मैं लिखूं अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ द एक्टर या एन एक्टर, उनकी पहचान क्या हो गई, एक एक्टर की पहचान है। यही इसी को कहा जाता है नॉन इन अपोजिशन। ये नॉन के अपोजिशन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, इसे भी कहा जाता है आपको नॉन इन अपोजिशन। क्लियर? चलिए एक और भी मैं बता दूं, बहुत बातें हैं जो आपको हर जगह मिलेगी नहीं, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए, सिंसियरली देखिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो आपको हर बुक में या नहीं मिलती है आमतौर पे। चलिए नेक्स्ट मैं बता दूं कि एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव के रूप में भी नाउन का इस्तेमाल होता है। जैसे
एडजेक्टिव के रूप में होता है। अगर मैं कहूं राम likes to wear रबर शूज, तो राम जो है सो रबर शूज पहनना पसंद करता है। तो ये रबर भी एक नॉन हो गया, लेकिन शूज किसका बना होता है? तो रबर का। ये एक एडजेक्टिव हो गया। ये नॉन का भी एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल होता है, और ये नॉन हो गया। तो नॉन की विशेषता बताने वाले ही तो एडजेक्टिव होते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं मिनरल वाटर, मिनरल वाटर, तो मिनरल वाटर क्या हो जाएगा? तो मिनरल वाटर भी क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। तो मिनरल वाटर, वाटर कैसा? मिनरल है, तो वो भी एक। और मिनरल तो ऑलरेडी ही एक नाउन है, लेकिन नाउन कभी एडजेक्टिव की तरह भी प्रयुक्त होते हैं। तो ये नाउन के मूल रूप से सारे फंक्शंस हो गए जो आज मैंने चर्चा की। फिर से मैं एक बार सारे चीज को मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि नाउन का प्रयोग, नाउन का पहला फंक्शन सब्जेक्ट के रूप में, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, और एक इनकम्प्लीट वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, और नाउन इन अपोजिशन जो किसी नाउन को की पहचान बताए, पहचान के बारे में बताए, उसे कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। और मैंने कहा कि नाउन एज एन एडजेक्टिव भी प्रयुक्त होते हैं सेंटेंस में। ये तमाम तरह के फंक्शंस हैं नाउन के। अगर इस तरह के फंक्शंस के बारे में पूरी अगर जानकारी हो, ये कंसेप्ट आपका सही हो, तो डेफिनेटली आप जब कॉमन एरर पिक करोगे तो कॉमन एरर बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने देखा। अगले वीडियो लेक्चर में, चूंकि ये सीरीज चलेगा, नाउन बड़ा चैप्टर है, तो हम अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके काइंड्स के बारे में बताएंगे, और फिर इसके तमाम तरह के जो काइंड्स हैं और उसके बारे में फिर बताएंगे, एक एक चीज़ के बारे में। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो सारे कॉमन एरर यूँ ही बन जाएंगे। कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि आजकल एग्जाम में रट्टा मार या कुछ रूल बेस्ड, ऐसा नहीं कि कुछ सामान्य रूल बेस्ड आपको पूछ लिया जाता है, ऐसा है नहीं। तो आप पूरे अपने कंसेप्ट को बिल्कुल दुरुस्त कर लीजिए। चलिए, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, वाइंड अप करते हैं, और फिर आप अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आएंगे अपने इसी नाउन के टॉपिक को ही, आगे की जो बातें होंगी, आगे का जो कंसेप्ट होगा उसकी हम पूरी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।